हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। हमारे साथ में है दो ऑल इंडिया रैंकर जिन्होंने सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक अचीव करी है। फर्स्ट है सीएमए कमल तुलसवानी जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 37 अचीव करी है, और साथ ही साथ मेरे दूसरी तरफ है अनामिका शर्मा जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 45 अचीव करी है। खास बात क्या है इनकी? खास बात यह है कि सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल सारे लेवल इन्होंने जीएससी से करे हैं। 11-12 से भी हमारे साथ में जुड़े हुए रहे। आज देखेंगे कि इन्होंने क्या स्पेशल अपनाया, अपने क्या टेक अवेज लिए कि इंटर में रैंक ना होने के बाद में फाइनल में ये रैंक लेकर के आए। कितना टाइम दिया इन्होंने प्रिपरेशन को, क्या क्या वो गलतियां थी जिसको इन्होंने अवॉइड करा, सारी जानकारी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कमल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कमल एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रहा है। मैं ये कहूँगा कि क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन। इसी के साथ साथ जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने का मौका आया तो इन्होंने परफॉर्म भी करा था। मुझे याद है इनका सॉन्ग के नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान, तो उस सॉन्ग पे इन्होंने डांस भी करा था, परफॉर्म भी करा था। तो ओवरऑल ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी भी है। कमल, सबसे पहली बात तो ये कि किस मोड में क्लासेस करी आपने? सर हमने ऑफलाइन मोड में क्लासेस करी थी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनल एक ऐसा लेवल है जिसमें मैं देखता हूँ, या फिर हमारे स्टूडेंट का भी डेटा देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस वाले हैं, और ऑफलाइन के नंबर ऑफ कैंडिडेट कंपैरेटिवली कम होते हैं। जी सर। आपने ऑफलाइन क्लासेस ही क्यों प्रेफर करी, इसके बारे में बताइए मुझे थोड़ा। सर ऑफलाइन क्लासेस मेजरली हमने इसलिए करी थी क्योंकि उससे क्या है, कंसिस्टेंसी एक पर्सन की बनी हुई रहती है। रिकॉर्डेड में क्या होता है, कोई पर्सन ऐसे मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहा है, वो बैठ के आराम से बैठ के ले सकता है, फिर उसको आलस आ सकता है। तो ऑफलाइन में क्या रहता है कि ऑफलाइन में हमारे पास सामने कोई पर्सन है, वो पढ़ा रहा है हमको, वो सब कुछ मतलब बता रहा है कैसे करना है, क्या करना है, हमको नोटिस कर रहा है कि कोई पर्सन कैसे पढ़ा रहा है, कोई पर्सन कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। हम खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि भाई टीचर्स कैसे सब कुछ कर रहे हैं। तो उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में मतलब फिजिकल इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ऑफलाइन से। तो एक इंटरेक्शन होना फिजिकल, ये आपने इसको प्रेफरेंस दी। दूसरा, इंस्टेंट एक डाउट सॉल्विंग हो जाता है। कई बार टीचर आपके फेस को देख के ही समझ लेता है कि आपको आया नहीं आया। जी सर। वो अगेन एक्सप्लेन कर देता है उस चीज को। ये कुछ रीजंस रहे जिसको लेकर के आपने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी। जी सर। कमल, देखिए मैं एक बात और जानना चाहूंगा। देखिए पढ़ाई हर जगह होती है, स्कूल से लेकर के कोचिंग तक, हर कोचिंग, इतनी सारी कोचिंग्स है। मैं जानना चाहूंगा कि पढ़ाई के अलावा जो एक सपोर्ट होता है वो कितना वैल्यू रखता है, ये बताइए। सपोर्ट देखिए सर, टीचर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। हमारे को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जो था अक्षय सर पे था, क्योंकि हमारे को फाउंडेशन से, फिर इंटर से, फिर फाइनल से उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उसकी वजह से हम अभी तक क्लियर भी कर पाए। फाइनल की भीड़ से निकल कर अब सीएमए क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब सीएमए क्वालिफाइड से कैंपस की भी जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है अक्षय सर के साथ में। तो उन पे ट्रस्ट हमारा बहुत अच्छा बना रहा और आगे भी बना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच कमल। ये ट्रस्ट, देखिए मैं बीइंग ए टीचर ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, देखिए मैं इंडिया के सारे बच्चों को मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा हूँ। कई स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपने वहाँ पर भी कहीं पढ़ रहे हैं। अपने टीचर पर ट्रस्ट रखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो आप इतने अच्छे से चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ाई के टाइम ना फिर एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक सवाल और है, फिर हम अनामिका के पास में चलेंगे। जी सर। कि जब आप क्लासेस पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में एक और एडवांटेज होता है क्लास टेस्ट का और मॉक टेस्ट सीरीज का। और इसके साथ साथ एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हो, अटेंडेंस रेगुलरिटी कितनी इंपॉर्टेंस थी? और जीएससी एक चीज के लिए जाना जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, कई बच्चे इस वजह से आते ही नहीं है। जी सर। बोले बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां तो नहीं जाऊंगा। तो उसको लेके क्या कहना है? तो अटेंडेंस, स्ट्रिक्टनेस और टेस्ट। सर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अटेंडेंस की। अटेंडेंस में क्या रहता है कि भाई एक पर्सन की कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। मैं पर्सनली हमेशा कंसिस्टेंट रहता था कि भाई अगर हमारी अटेंडेंस नहीं भी रहती थी, अगर हम कभी नहीं भी आते थे, तो सर या फिर स्टाफ मेंबर कोई ना कोई ये पूछता ही था कि भाई क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ पाए, या फिर क्या चीज़ हुई। और सेकेंड, हमारा अगर टेस्ट सीरीज़ की बात चलती है तो मैंने पर्सनली, मुझे टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी कि भाई वो 3 घंटे मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो मेरे को मेजरली जो है वो टाइम मैनेजमेंट जो है टेस्ट सीरीज़ देकर ही आ पाया। अदरवाइज़ मैं अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं देता तो मेरे को वो टाइम मैनेजमेंट, उधर जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ वो मुझ पे नहीं हो पाता। वो टाइम मैनेजमेंट मैंने टेस्ट सीरीज़ से ही सीखा।
जी बिल्कुल। तो क्लास टेस्ट और टेस्ट सीरीज का टाइम मैनेजमेंट में बड़ा हेल्प करा। इनका एक सजेशन मुझे याद है, मैंने पार्ट टेस्ट हटा दिए थे एक टाइम पे, इन्होंने जी स्पेशली आके बोला नहीं सर पार्ट टेस्ट ऐड ऑन होने चाहिए, तो इनकी रिकमेंडेशन पर मैंने वापस से वो ऐड ऑन करे टेस्ट सीरीज में, जी और सर। उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिला, ना सिर्फ इनके रिजल्ट में बल्कि बाकी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में। जी सर। अब मैं चलता हूँ अनामिका के पास में, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो जानते हैं। जी ठीक है, एक अनामिका एक और बात जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली के लिए आपका सीएमए बनना कितना जरूरी है? मेरे को पता है, अभी भी याद है बचपन में मेरे पापा ने, हम सब ने बहुत स्ट्रगल किया है उसमें, मम्मी ने बहुत हेल्प की है पापा की। तो मैंने वो फेस देखा है जब पैसे नहीं होते हैं तो कितनी डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता है। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था कि कुछ भी हो जाए पर सीएमए बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे भाई नहीं है, पापा कब तक कमाएंगे, एक टाइम के बाद एज होगी ही। ऐसे पापा ने कभी प्रेशर फील होने नहीं दिया हमको, जो चाहिए था सब ला के देते थे। आगे भी बोलता है तुम नहीं भी कमाओगे, तुमको जो मर्जी है आगे पढ़ना है तो तुम चाहे आगे और पढ़ लो। पर मेरे को पता है कि एक टाइम के बाद तो लड़की है, भाई नहीं है, तो हमको ही करना पड़ेगा जो करना है। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि सीएमए बनना है कुछ भी करके, और जब सर ने मेरे को बताया कि रैंक की कितनी इंपॉर्टेंस है तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब तो रैंक लानी ही है। देखिए मुझे तो पर्सनली ये उम्मीद थी कि ये लोग इंटर में भी रैंक लाएंगे, बट इंटर में थोड़ा चूक गए थे, बट फाइनल में वो कसर इन्होंने निकाली। और थोड़े दिन पहले ही एक दिन अचानक से मैंने कमल को कॉल किया, कमल को बोला कि इस बार तो रैंक नहीं रहनी चाहिए, फाइनल में तो लानी ही लानी है, और वो सपना इसने पूरा करा। और इसी के साथ साथ थोड़े दिन पहले ही आए थे कुछ डाउट पूछने, तब मैंने बोल दिया था तुम पास हो, तुम्हारी तो रैंक आई है, कौन सी आएगी इस पे बात करना है। और वो बात इन्होंने सच भी करके दिखाई है कहीं ना कहीं। अभी अनामिका एक बात और जानना चाहूंगा कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, कई बार ऐसे लगता है कि ना पढ़े, पढ़ाई छोड़ दे, कोई और कोर्स ही कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत है, तो उनको कैसे हैंडल करा? क्या कभी मन में ऐसा आया? आता तो सबके है सर, एक टाइम के बाद ऐसे हो जाता है, बहुत पढ़ लिया थोड़ा रेस्ट ले लेता है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं तो पर्सनली सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था। मैंने जैसे जून में एग्ज़ाम थे तो मैंने जैन या फ़ेब में डिलीट कर दिया था सोशल मीडिया। उसके बाद तो बस सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, पूरे दिन पढ़ाई करनी है, सोना है। और कई बार अपने फ्रेंड्स, लकीली मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, सारे फ्रेंड्स ने मेरे को सपोर्ट किया है। कई बार ऐसे हो जाता है कि इंटर में कुछ रह जाता है फ्रेंड्स पीछे, पर मैं बोलूँगी कि जो मेरे फ्रेंड्स पीछे रह गए थे ना, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को कभी डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं दिया। और मैं कभी होती थी तो मैं सिर्फ यही सोचती थी कि मैं खुद के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ। खुद के लिए करता है तो फिर भी एक बार हो जाता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर जब उनकी याद आती है ना तो कर लेता है बस। तो वो पेरेंट्स की उम्मीद, वो पेरेंट्स की उम्मीद ही थी जिनकी उम्मीद ने इनको ख्वाब को जिंदा रखा। एक फ्रेंड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने बताया। मुझे पता है ये टोटल 4 फ्रेंड्स थे, इसके साथ में पलक और हर्षवर्धन थे। किसी कारण से वो नहीं कर पाए थे फर्स्ट टाइम में इंटर, अब पलक भी फाइनल में आ चुकी है, हर्षवर्धन भी अब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, होपफुली वो भी फाइनल में आएगा इस बार। अब फ्रेंड्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने बोला। देखिए इसको मैं बोलता हूँ क्लास में संगत कैसी है आपकी। अगर आपकी संगत अच्छी है ना, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ना कि गलत रास्ते पर जाने के लिए कि आज पढ़ना छोड़ देते हैं, चलो आज तो मूवी देख लेंगे, चलो आज तो चाय पीने चलते हैं, इस सबका भी एक टाइम होता है, इन्होंने भी फॉलो किया है, बट एक शेड्यूल और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, वो बहुत जरूरी है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि तारीफ, इनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी क्लासेस में, आई थिंक 95% से भी ऊपर अटेंडेंस होगी। इनका ऑफ भी हुआ तो उसका रीजन यही था कि इनके एग्जाम्स थे। अदरवाइज मुझे कई बार ऐसा भी याद है कि इनके पेरेंट्स छुट्टी मांगते थे और ये पहले बोल देते थे कि सर आप मना कर देना। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स भी मैंने देखे हैं इन स्टूडेंट्स के साथ में। अनामिका, ये जो सीएमए बनने की जर्नी है इसमें जीएससी का क्या रोल रहा? क्योंकि फाउंडेशन, इंटर, फाइनल 3.5 ईयर्स अप्रोक्सीमेट एक ही कोचिंग के साथ में बिताना, काफी बच्चे लगते हैं बोर हो गए, चलो इस बार तो चेंज कर लेते हैं, बट वो 3.5 ईयर्स बिताने में क्या रोल रहा जीएससी? मैं तो बोलूँगी जो रोल था जीएससी का ही था, क्योंकि अब यहाँ पे ना इतना टाइम बिता लिया हम लोगों ने कि हमको अब टीचर्स के साथ टीचर्स वाली फीलिंग नहीं, फैमिली वाली आती है। कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है हम वो भी शेयर कर लेते हैं, फ्रेंड से लड़ाई होती है वो शेयर कर लेता है, यहाँ पे आके रो भी लेता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सल्यूशन ही देता है। ऐसे नहीं कि ठीक है बस इनका काम, ऐसा नहीं है कि फ़ीस ले ली, बच्चों को पढ़ाया, हो गया काम।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो वो आपकी हेल्प करता है। अक्षय सर, शिवम सर, प्रिया मैम का तो मैं पक्का बोलूँगी कि वो बहुत अच्छी है। वो बच्चों को जैसे मोटिवेट करती है ना, एकदम ऐसे मैम वाली फील नहीं आने देती वो। तो मेरी तो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं बोलती थी कि मैं तो जा रही हूँ प्रिया मैम के पास। अब तुम देख लो तुम्हारा क्या। हमने घर से दूर भी एक माँ रख रखी है बच्चों के लिए, जो हाँ। सब कुछ देखती है, कोई सी प्रॉब्लम बता सकते हो आकर के। या। कई सारे बच्चों ने उनको सेकंड मॉम का नेम ही दे रखा है, कई बच्चों के मोबाइल में सेव इसी नेम से है। इमोशनल सपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, कई बार वो दिख भी रहा है कि वो इमोशनल सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। अनामिका, जो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फाइनल में आए, इंटर में आए या फाउंडेशन आए, जीएससी के साथ जुड़ेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको क्या चीजें, 3-4 चीजें जो फॉलो करनी चाहिए स्ट्रिक्टली, या जो अभी इंटर वाले बच्चे एग्जाम देंगे, उनके मन में ख्वाब है कि हम रैंक लेके आए, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे 3-4 लाइन के अंदर, शॉर्ट में? मैं तो इतना बोलूँगी, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये मत भूलो। जब आप ये याद रखोगे ना तो सब हो जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है, ये मत सोचो कि इतना पढ़ लिया हो गया, नहीं। आप जितना बेस्ट दे सकते हो उतना दो। पेपर के बाद आपको, रिजल्ट के बाद ये ना लगे यार थोड़ी और मेहनत कर लेते तो शायद और हो जाता, ये फीलिंग ना हो आप में, बस। चलो, अब मैं कमल के पास में जा रहा हूँ। कमल से थोड़ा ये जानना चाहूंगा। कमल, काफी सारे बच्चों के अभी एग्जाम आ रहे हैं और कुछ बच्चों के आने वाले फ्यूचर में आएंगे एग्जाम टाइम के 3 to 4 मंथ्स पहले का जो शेड्यूल होता है, उसको आपने कैसे हैंडल करा ताकि बाकी लोग भी जान पाए और वो पास कर पाए, रैंक ला पाए? सर, एग्ज़ाम से पहले हमारा ये शेड्यूल रहता था कि हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। हमारा मतलब एक ऐसे टारगेट फिक्स रहता था कि भाई आज इतना टाइम में इतना कोई चैप्टर जो है हमको जो है कंप्लीट करके रखना है। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो हमको रात भर थोड़ा जागना है, हमको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही जो है मूव ऑन करना है आगे। अदरवाइज़ जो है मूव ऑन ही नहीं करते थे, हमारे को पहले अपना टारगेट ही फुलफ़िल करना रहता था। और सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया को हमने पर्सनली 3 से 4 महीने पहले, जब एग्ज़ाम थे उससे पहले ही हमने 3 से 4 महीने उसको डिलीट कर दिया था। या तो आप डिस्ट्रैक्शन रखिए तो डिस्ट्रैक्शन पूरा रखिए, या तो डिस्ट्रैक्शन छोड़ना है तो पूरे तरीके से आपको छोड़ना चाहिए। और अगर आप पे कंट्रोल रहता है कि सोशल मीडिया पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, फ्री टाइम में चला सकते हैं, तो वो तो बेस्ट है आपके लिए। हमारे लिए वो पर्सनली बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, तो हमने पर्सनली उसको बहुत मतलब पूरे तरीके से डिलीट कर दिया था। हम बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे उन सब चीज़ों से। अच्छा कमल, आपने एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर दी। इंटरनल फैक्टर मीन सब्जेक्ट प्लानिंग कैसे करे, कौन सा जी। सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, इसका डिसीजन कैसे लेते थे? सर, सब्जेक्ट प्लानिंग हमारा ये रहता था कि जैसे अपने 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप में हमारा ये रहता था कि एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट उठाते थे और दूसरे ग्रुप से दूसरा सब्जेक्ट उठाते थे। तो एक ऐसे रहता था कि एक हम थ्योरी ले लेते थे और एक हम प्रैक्टिकल ले लेते थे, ताकि दोनों चीज़ें जो है मेंटेन हो जाती थी हमारी उस वजह से। अच्छा, फ्रेंड्स के रोल में मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे डाउट्स इंस्टेंटली फ्रेंड से डिस्कस करके भी सॉल्व किए जा सकते जी हैं। सर। तो मान लीजिए जैसे आपका एक अनामिका जैसा फ्रेंड है, अनामिका का जी आपका सर। जैसे फ्रेंड है, अगर ऐसे फ्रेंड्स ना हो जी सर। तो ऐसा हो सकता था कि रैंक ही नहीं आती या मार्क्स कम आते हैं। फ्रेंड्स का सर। कितना रोल है ऐसी रैंक्स या स्कोरिंग करने में? सर, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा ही रोल है इसमें। मतलब हमको कुछ भी दिक्कत होती थी, मतलब डाउट सॉल्विंग हो गया या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम होती थी, तो हम जो है वो एक दूसरे से शेयर करते थे। अगर पर्सनली कोई फ्रेंड ना हो आपका या फिर आप उनसे डाउट सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आपके पास एक ऐसा फ्रेंड तो होना चाहिए पर्सनली कि भाई जो आपसे जो है डाउट सॉल्विंग कर सके और आपसे उस चीज़ में कनेक्टेड रह सके। और या तो फिर आप टीचर से तो पूछेंगे, टीचर्स का तो पूरा सपोर्ट रहता ही है। ठीक है, अभी हमने ये भी बात कर ली, एग्जाम जी आपने सर। पास कर ही लिया है। जी अब सर। बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स, क्या सोच रहे हो, क्या करना है अब लाइफ में आगे? सर, फ्यूचर प्लान्स के लिए तो अभी फ़िलहाल तो यही है कि अभी जैसे सीएमए क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो अब कैंपस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। जेएससी का कैंपस चालू होने वाला है, जो भी बैच होगा तो उसमें एनरोल करेंगे। फिर उसके बाद जो सर प्रिपरेशन कराएंगे उसके हिसाब से हमारा कैंपस लग जाएगा फॉर श्योर। कोई ड्रीम कंपनी सोची? सर, ड्रीम कंपनी एज सच तो अभी कुछ ऐसा स्टडी नहीं किया है, बट पीएसयू में जाने का पूरा है स्कोप। पूरा ट्राई करेंगे और जी मुझे सर। पता है इसके डेडिकेशन में कहीं से कमी नहीं रहेगी। जी सर। अगर देखिए, कैंपस प्लेसमेंट एक लक वाली चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ तो पढ़ के एग्जाम में लिख के आप रैंक भी ला सकते हैं। जी सर। लक और डेडिकेशन दोनों दिखाए तो जरूर से ये पीएसयू तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है। जी सर। फाइनल में रैंक है तो सारे क्राइटेरियाज अभी तक इन्होंने पूरे करे। अच्छा, जी जो फर्स्ट सैलरी आएगी उसका क्या करोगे, मुझे बताओ।
सर फर्स्ट सैलरी का यही रहेगा कि या तो उसको इन्वेस्ट करेंगे या तो मम्मी पापा की विशेस के लिए पूरा करेंगे, अपने लिए बाद में, पहले मम्मी पापा के लिए सब पहले कुछ। मम्मी पापा के लिए करना है। जी चलो सर। ये सेम सवाल मैं अनामिका से ही पूछना चाहूंगा। अनामिका मुझे ये बताओ कि जो फर्स्ट सैलरी आएगी उसका क्या करोगे? मेरे को तो मम्मी पापा के लिए गोल्ड खरीदना है। गोल्ड खरीद के सोच लाओगे? रखा गोल्ड है बड़ा मैंने। महंगा हो रहा है, पहले ₹1,00,000 का हो गया तो भी खरीदोगे? खरीद लेंगे सर। खरीद लोगे। चलो मैं ये चाहता हूँ कि इनकी सैलरी ऐसी आए कि पहली सैलरी से ही 1 तोला सोना आ जाए। वो उससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है। तो ये इन दोनों का था डिटेल्ड इंटरव्यू, जिसमें इन्होंने अलग अलग क्राइटेरियाज को लेकर के बात करी। ड्यूरिंग द स्टडी ये क्या किया करते थे, एग्जाम टाइम पर ये क्या किया करते थे, टेस्ट का रोल कितना है, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर आप क्लास में आए ही नहीं तो आपने सीधे मार्क्स गवा दिए हैं। रिकॉर्डेड बैकअप के भरोसे मत बैठो, इट्स ए फैसिलिटी। कभी कभार यूज करो, रिवीजन के टाइम पे यूज करो तो ये बेनिफिट देगा। लेकिन इसको कई सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मान के चल रहे हैं कि चलो आज नहीं जाते, रिकॉर्डेड बैकअप देख लेंगे। उसको थोड़ा अवॉइड करें, ये आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। टेस्ट सीरीज पूरी देनी है, मतलब आपको टेस्ट पूरे देने हैं शुरू से लेकर के एंड तक। जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, हर टेस्ट आपका मार्क्स बढ़ाता है, ये गारंटी है। तो ये ध्यान रखिए कि जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट दीजिए। हम रेडी है टेस्ट देने के लिए। हमने हमारा टेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग करा है पिछले कुछ समय में। कमल ने मुझे ये बात बताई थी कि सर टेस्ट सिस्टम और स्ट्रांग होना चाहिए। आज पूरी प्रॉपरली टेस्ट की शीट बनती है, पूरी रिपोर्टिंग होती है। हर मंथ ऑन मंथ 50 टेस्ट का मेरा टारगेट रहता है कि ओवरऑल हम ले क्लासेस के, और वो हर महीने हम पूरा भी करते हैं, जिसकी इंटरनल रिपोर्टिंग फैकल्टी के साथ में होती है। रिवीजन क्लासेस प्रॉपरली लीजिए। जो मैराथन हम लोग अपलोड करते हैं, जो एबीसी एनालिसिस हम अपलोड करते हैं, उनको सीरियसली देखिए। ये सारी चीजों से ओवरऑल आपका रिजल्ट बनता है। लेकिन इन सबसे ऊपर है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप में वो जज्बा है कि नहीं कि मुझे क्लियर करना है, मुझे बनना है। अगर ये जज्बा होगा तो बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे, और वही कमल और अनामिका की तरह ना सिर्फ पास कर पाएंगे बल्कि ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी क्लियर कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।